हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था इंस्टेंट क्लासेस, ये सब क्या 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 होती है, उसके अंदर हम कैसे मेथड्स डिफाइन करते हैं ईटीसी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कितनी तरीके की मेथड्स होती है पाइथन में, कितनी तरह की मेथड एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली होती है नॉर्मल मेथड, जिसको हम रेगुलर मेथड भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट काइंड ऑफ मेथड होती है। सेकेंड मेथड्स होती है क्लास मेथड्स, और थर्ड होती है स्टैटिक मेथड्स। अब क्या होती है तीन मेथड्स, क्या डिफरेंस है, क्यों हमें, अगर एक नॉर्मल रेगुलर मेथड तो थी तो क्या नीड पड़ी हमें बाकी की मेथड्स लाने की, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग ऐसे। ये सब हम लोग सोचते हैं, मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि क्यों, पता नहीं, ये फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। लेकिन हर चीज़ के पीछे कुछ पर्पस होता है। जैसे जैसे मेरे इस दुनिया में आने के पीछे ये पर्पस था कि मैं जो भी काम करूँ सब बिगड़ जाए। ऑनेस्टली मैं आपको शेयर करूँगी एंड में कि मेरे साथ आज क्या हुआ है, मतलब कल से क्या हो रहा है। अभी तो हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेथड थी ये, सेकंड मेथड थी क्लास मेथड, थर्ड होती है स्टैटिक मेथड। अब नॉर्मल मेथड कैसे होती है। रेगुलर मेथड एक क्लास के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम एक सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं। जो सेल्फ कीवर्ड है वो क्या, एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम पास करते थे, और इसी के ऊपर सारे ऑपरेशंस, ये सारे मतलब इससे के ऊपर सब कुछ परफॉर्म होता था। ये हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब क्लास मेथड में क्या होता है, क्लास मेथड में ये होता है कि हम यहाँ पे एक सेल्फ की जगह सी एल एस कीवर्ड यहाँ पे पास करते हैं। जो सी एल एस कीवर्ड हम यहाँ पे पास करते हैं किसकी जगह, सेल्फ की जगह, और इसमें हम एट द रेट क्लास मैथड ऐसे करके एक डेकोरेटर यूज करते हैं, और फिर नॉर्मल कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जहाँ पे नॉर्मल मेथड में सेल्फ एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यूज हो रहा था, तो यहाँ पे सी एल एस एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम हमेशा हमको पास करना होता है। मतलब कि क्लास मेथड को डिफाइन करने का तरीका यही है कि सी एल एस हमेशा पास होगा, और एट द रेट क्लास मेथड करके ऐसा डेकोरेटर हम ऊपर पास करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। अब ये क्यों पढ़ते हैं हम, तो देखो, नॉर्मल अगर मैंने यहाँ पे एक नेम ऐसे ही लिखा है, और मैंने ये जो मैंने कल फंक्शन बनाया था एम डी एस मेंबर करके, ये फंक्शन क्या कर रहा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ले रहा था और उसको मतलब जोड़ के एक मुझे फुल नेम प्रोवाइड कर रहा था, ईमेल प्रोवाइड कर रहा था। पर अगर मैं इसके लिए वो फंक्शन कॉल करूँ, तो ये मुझे क्या कहेगा कि एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। क्यों ये कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हम तीन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। सेल्फ को वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले रहा था, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब क्योंकि मैंने नीचे यहाँ पे सिर्फ टॉम और वो ब्यूजन पास किया है, तो वो उसको दो आर्ग्यूमेंट समझ रहा है, वो देख रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट तो मिसिंग है, इसलिए उसने हमको एरर दे दिया। तो लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्लास मेथड से सॉल्व करूंगी ना, तो ये मुझे इसको कॉन्केटिनेट करके एक फुल नेम प्रोवाइड कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं बता रही हूँ। देखो, अगर मैंने उसको इस मेथड से कॉल कर रही थी तो मुझे एरर दे रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक क्लास मेथड यूज कर रही हूँ, और फिर मैं जब वो नेम है मेरा सी एस वी नेम जो मैंने ऊपर डिफाइन करा है, उसको मैं स्प्लिट कर दे रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा। स्प्लिट फंक्शन हमने पढ़ा था, स्प्लिट क्या होता है, दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। हमने लिस्ट में ये फर्स्ट चैप्टर में जो लिस्ट थी उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चीज़ ये स्प्लिट करके देता है। तो ये हमने सी एस वी नेम को स्प्लिट कर देगा एज अ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और फिर वो उसको, फिर हम उस क्लास में मतलब उस क्लास को इस फंक्शन के लिए कॉल करेंगे, तो ये मुझे एक फुल नेम रिटर्न कर रहा है। देखो, उसको कॉन्केटिनेट करके ये मुझे एक फुल नेम रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या डिफरेंस था क्लास और मेथड और नॉर्मल मेथड में। अगर मैं यहाँ पे डॉट फॉर्म सी एस वी की जगह इनिट के लिए इनिट फंक्शन कॉल करती इसके लिए, तो वो मुझे एरर दे देता कि एक आर्गुमेंट मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लास मेथड कॉल करा है, तो उसने मुझे एरर नहीं दिया। क्यों, क्योंकि उसने टॉम फ्यूजन को एक मतलब स्प्लिट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस। उसने इसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया, इसको सेकंड नेम कंसिडर कर लिया, फिर वो उसने फर्स्ट और सेकंड नेम को कॉन्केटिनेट करके मुझे रिटर्न करा। देखो, फिर उसने यहाँ पे फुल नेम मेथड कॉल करी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, और मुझे कॉन्केटिनेट करके एक फुल नेम रिटर्न कर दिया। ये हो गया डिफरेंस मेरा मेथड, नॉर्मल रेगुलर मेथड और क्लास मेथड के बीच में। अब पढ़ते हैं हम स्टैटिक मेथड। अब बोलोगे कि स्टैटिक मेथड क्यों आ गई, तो स्टैटिक मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इनफैक्ट उसमें तो कोई सी एल एस भी नहीं कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ना सेल्फ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। उसमें कोई कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता। जैसे हम जावा में मेथड लिखते थे ना, एक मेथड लिख के उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देते थे। हाँ, इसमें एक डेकोरेटर यूज करना पड़ता है एट द रेट स्टैटिक मेथड करके। डेकोरेटर तो हमको क्लास मेथड में भी यूज करना पड़ता है। मैंने नॉर्मल यहाँ पे एक मेथड बना दी और ये कुछ कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और फिर मैंने अगर उसको नीचे कॉल करा, तो देखो मैं चेक करूँगी कि क्या मेरा वन इस लिस्ट में है, नहीं है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो यही है, ये हमारी तीन तरह की मेथड्स होती है। कहाँ गई, वेट अ मिनट। देखो, ये हमारी तीन तरह की मेथड होती है। क्या डिफरेंस होता है, इसमें सेल्फ कीवर्ड यूज होता है, क्लास मेथड में सी एल एस कीवर्ड यूज होता है, स्टैटिक मेथड में कोई कीवर्ड यूज नहीं होता।
सेकंड डिफरेंस ये होता है कि इसको हम नॉर्मल डिफाइन कर देते हैं, क्लास मेथड में हम @क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करते हैं। अच्छा, अब डेकोरेटर, डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ क्या होता है। उसके बाद स्टैटिक मेथड को कैसे यूज करते हैं हम, @स्टैटिक डेकोरेटर लगा के। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया, और अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई इतना वरी की बात नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब आते हैं हम डेकोरेटर। तो एज द नेम इंडिकेट्स, डेकोरेटर से पता चल रहा है कि कोई चीज़ को डेकोरेट कर देना। तो हाँ, ये करता है डेकोरेट। किसे डेकोरेट करता है? कि ओरिजिनल फंक्शन को थोड़ा डेकोरेट करके, मॉडिफाई करके, कुछ उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करके हमको रिटर्न करता है। कैसे रिटर्न करता है? जैसे कि समझ लो मेरे पास ये ओरिजिनल फंक्शन है। अब मैंने ये फंक्शन कॉल करूंगी तो मुझे नॉर्मल ये प्रिंट हो जाएगा कि आई एम द ओरिजिनल फंक्शन। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं फंक्शन को थोड़ा डेकोरेट करती हूँ। तो क्या करना है, डेकोरेटर को कैसे है, उसका क्या सिंटेक्स होता है कि हम एक डेकोरेटर बनाते हैं, उसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं। कौन सा फंक्शन पास करते हैं? द फंक्शन विच आई हैव टू डेकोरेट। वो फंक्शन हम इस पे पास करते हैं। फिर कुछ एक एडिशनल फंक्शनैलिटी बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें जो भी करना है हम करते हैं। क्या करा है मैंने, यहाँ पे एक रैपर क्लास बनाया है, उसके अंदर मैंने जो कुछ भी मुझे करना था वो करके फिर मैंने रिटर्न कर दिया है। और अब जब मैं ये ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करूंगी यहाँ पे, हाँ लेकिन देखो, कॉल करते समय अगर मैं इसे नॉर्मल कॉल कर दूंगी तो ये ओरिजिनल, ये जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास करा है, ये इसको एज अ फंक्शन नहीं समझेगा। वो समझेगा कि ये कोई कीवर्ड होगा या कुछ ऐसा नॉर्मल सा चीज़ होगा, वेरिएबल कुछ भी समझ लेगा, वो मुझे एरर दे देगा। लेकिन मुझे बताना है कि मैंने कोई फंक्शन पास किया है, उसके लिए मुझे आखिरी में ऐसा यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली है, ये यहाँ पे चीज़ें याद रखने वाली है। तो जब मैं इसको कॉल करूँगी, जब मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया, तो ये क्या होगा, सबसे पहले माय डेकोरेटर ओरिजिनल फंक्शन को कॉल कर रहा है। ओरिजिनल फंक्शन मतलब ये कॉल हुआ तो सबसे पहले मेरी ये लाइन प्रिंट होगी। ये लाइन प्रिंट होने के बाद मेरा ओरिजिनल फंक्शन प्रिंट होगा। ओरिजिनल फंक्शन मतलब कि ये, कि आई एम द ओरिजिनल फंक्शन। उसके बाद वो डेकोरेट होके कैसा हुआ मुझे वो प्रिंट होके मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो कुछ आना चाहिए, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मुझे 100% समझ आ जाए करके। तो बट अगर आपको 70-80 भी आ रहा है तो इट इज़ सफिशियंट। क्या होता है डेकोरेटर, ये कोई फंक्शन को डेकोरेट करता है, उसमें कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करके। कैसे ऐसे लिखते हैं, हम एक डेकोरेटर बनाते हैं, उसके अंदर जो फंक्शन को हमें डेकोरेट करना है, जिसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना है, वो फंक्शन को हम पास कर देते हैं। पास करने के बाद जो कुछ हमें अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम बॉडी में लिख देते हैं। उसको कॉल करने का क्या तरीका होता है, ऐसे, और आखिरी में हमें एक नॉर्मल पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर ये नहीं भी समझ, हाँ, और अगर मुझे डेकोरेटर समझ लो, मैंने यहाँ पे जो ये डेकोरेटर बनाया है, अब मुझे इसको कोई और फंक्शन में यूज़ करना है, तो मैं ऐसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ, ऐसे और नेम ऑफ डेकोरेटर, ऐसे करके मैं इस डेकोरेटर को कॉल कर सकती हूँ मेरे दूसरे फंक्शन में। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल हम कंसिडर करके चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे एक डेकोरेटर बनाया है टाइमर करके। ये क्या कर रहा है, ये मेरा एक फंक्शन ले रहा है, और ये मेरा जो प्रेजेंट टाइम है वो प्रिंट कर दे रहा है, प्रेजेंट टाइम प्रिंट कर रहा है। उसके बाद वो मेरा जो मैंने फंक्शन लिया है, वो फंक्शन को यहाँ पे जाके कॉल कर रहा है। वो फंक्शन को कॉल करने के बाद, जो टाइम हो रहा है, फिर वो प्रेजेंट टाइम मेरा प्रिंट कर दे रहा है। और फिर मुझे एट लास्ट में ये बता रहा है कि उस फंक्शन को कॉल करने में कितना टाइम लगा, वो मुझे रिटर्न कर रहा है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखो, जब मैंने ये डेकोरेटर बनाया, फिर मैंने ये रैपर क्लास कॉल करी, फंक्शन कॉल किया, तो ये क्या कर रहा है, मुझे टाइम, मतलब मेरा प्रेजेंट जो टाइम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास अभी बज रहा है, मेरा प्रेजेंट टाइम हो रहा है 12:30, तो वो मुझे T1 में 12:30 प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद वो मेरे इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसको कुछ, ये फंक्शन कॉल होने में कुछ टाइम लेगा, 0.3, 0.2, 0.5 सेकेंड, जो भी टाइम ले रहा है। उतना टाइम लेने के बाद, या 1 मिनट, कुछ भी टाइम ले रहा है, उतना टाइम लेने के बाद जो ये टाइम, फिर जो टाइम हो रहा है, मतलब मैंने 12:30 पे ये टाइम प्रिंट हुआ, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, और अब ये फंक्शन कॉल होते होते मेरा 12:31 हो गया। तो T2 में मुझे मिल गया 12:31। तो अब मुझे पता चल रहा है ना यहाँ पे कि ये माय फंक्शन ने कितना टाइम दिया कॉल होने के लिए। कैसे पता चल रहा है, मैं T2 में से T1 माइनस कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये जो फंक्शन है उसने कितना टाइम दिया कॉल होने के लिए। तो और वही मैं यहाँ पे रिटर्न कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा एक डेकोरेटर मैंने बनाया है जो मुझे बता रहा है कि एक फंक्शन कॉल होने के लिए कितना टाइम ले रहा है। अब ये मैंने डेकोरेटर तो बना दिया, लेकिन अगर मुझे इसे यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगी। देखो, मैंने एक सिली सा फंक्शन बनाया है समझने के लिए, इसलिए उसका नाम भी सिली है, बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह, जैसे मेरी लाइफ सिली हो गई है आजकल। तो मैंने यहाँ पे एक सिली फंक्शन बनाया है, लेकिन मुझे एक डेकोरेटर कॉल करना है उस सिली फंक्शन पे। तो मैंने यहाँ पे डेकोरेटर हमेशा कैसे कॉल करते हैं, @टाइमर। ऊपर हमने क्लास फंक्शन वाला डेकोरेटर कैसे कॉल किया था, @क्लास मेथड, @स्टैटिक मेथड, वैसे करके।
और मैंने इस पे ये कॉल किया, तो ये जो सिली फंक्शन है ना, माय फंक्शन की जगह यहाँ पे सिली फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे बिना टाइमर ये डेकोरेटर के फंक्शन कॉल करती तो ये मेरा नॉर्मल ये प्रिंट कर देता क्या जो भी ये परफॉर्म हो रहा है। टाइमर के साथ मैंने प्रिंट किया है, तो ये क्या मुझे एट लास्ट में प्रिंट करके देगा, जब ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर ये मुझे रिटर्न करेगा कि ये फंक्शन मेरा कितनी सेकंड में रन हुआ है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो यू गॉट इट कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कुछ समझाया है। ठीक है, ये आगे का टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर मैं मतलब ये देखो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कर लें जो भी हमने पढ़ा है, ताकि हमें पता मतलब आगे जाने से पहले हमें प्रीवियस कुछ पता चल चल मतलब याद रहे। सॉरी। ठीक है, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट पे में हायरिंग निकली है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जल्दी से जाके उसमें सब्सक्राइब कर सॉरी अप्लाई कर देना, और ऐसी कोई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग। और हाँ गाइज, मैं आपको बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि बस मत ही पूछो। आई थिंक कि आई एम मस्ट बी द अनलकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड लिटरली, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो रिकॉर्ड करा, उसमें मेरी पूरा रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं अपलोड करने के लिए चेक करने गई, मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसमें। आज भी सेम चीज़, मैं आके मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, अपलोड करते समय चेक करा कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है, मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यस, नो वन हैज़ द बैड लक एज माइन, और आई होप सो कि किसी का हो भी ना। चलो एनीवेज, आप जाके जस्ट पे की लिंक में अप्लाई कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।